सभी बच्चों का वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका आपका तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट्स ही। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 8 है, इससे इस वीडियो में कराने वाला हूँ स्टूडेंट्स ही। क्यों? क्योंकि इससे पहला वाला जो मेरा वीडियो है इसी चैप्टर एक जो आपका परिमेय संख्या है, इसका जो पहला वाला वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो था वो इसी चैप्टर का भाग 4 था। तो यदि आपने भाग 4 को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो वहां पे जाके सबसे पहले आप वो भाग जरूर से देखिए स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि गणित में ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आप हर भाग को लगातार देखें। जैसे बेसिक से अपन चलते हैं तो अपने अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो बेसिक से मैं हर वीडियो को क्रम वाइज करवा रहा हूँ, तो आप सभी भागों को लगातार देखें। और ये भाग 5वां भाग होगा और जिसमें मैं 8 वाले क्वेश्चन से करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो अपन चलते हैं वीडियो के, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और प्रश्न नंबर 8 है, इससे कराने वाला हूँ स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 8 से मैं कराने वाला हूँ स्टूडेंट। तो ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा है तो क्यों है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? इनका कारण देना अपने को। तो क्या कर रहा है अपने से, -1 सही 1/8 का मतलब अपने से बोल रहा है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम में बराबर का निशान मिलेगा, 8/9 है। ये अपने से पूछ रहा है स्टूडेंट से कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 अपने से एक पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ध्यानपूर्वक देखना। देखो, किससे यदि कोई परिमेय संख्या हो, उसको उसके गुणात्मक प्रतिलोम से अपन गुणा किया जाए स्टूडेंट से, तो गुणनफल सदैव कितना आता है? 1 आता है। तो वहां से अपन इसकी जांच कर लेंगे। तो जांच करते हैं इसकी, ध्यानपूर्वक देखिए, जांच करते हैं। तो देखो, ये तो परिमेय संख्या है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल सदैव 1 आना चाहिए। यदि इस परिमेय संख्या का ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो इन दोनों का गुणनफल 1 ही आएगा। और यदि गुणनफल 1 आता है तो इस परिमेय संख्या का ये गुणात्मक प्रतिलोम है, अन्यथा ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। बस इतना सा काम है स्टूडेंट्स। इन दोनों को गुणा करो, यदि गुणनफल 1 आ रहा है तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, वरना नहीं है। तो जांच करते हैं अपन। जांच के लिए पहले क्या निकालते हैं? इनका गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट से? गुणनफल अपन निकालते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना, मैं गुणनफल निकालता हूँ। -1 सही 1/8 को गुणा करूंगा 8/9 से, तो गुणनफल कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। तो गुणा अपन करते हैं स्टूडेंट से। -1 सही 1/8 को अपन 8/9 से गुणा करते हैं स्टूडेंट। तो ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको कौन सी भिन्न में बदल लेंगे? इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, और जो आया उसको 1 जोड़ देंगे, तो 8 एकम 8। 8 को 1 से गुणा करें, 8 एकम 8, 8 और 1 2, तो माइनस का 9/8 आ गया, गुना 8/2 हो गया। 8 एकम 8, 9 एकम 9, तो कितना आया स्टूडेंट से? -1 को गुणा करूंगा 1 से, तो -1 आया। कितना आ गया? -1 आया, 1 नहीं आया। तो इसका मतलब जो गुणनफल है वो 1 नहीं आया, और आना चाहिए कितना? 1 आना चाहिए। यदि गुणनफल 1 आता है तो ये 8/9 है, वो -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होता, तो नहीं है यहाँ पर। तो अपन क्या लिख देंगे? गुणनफल यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ गुणनफल, यहाँ जो गुणनफल है, यहाँ गुणनफल अर्थात गुणात्मक तत्समक,
गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, यहाँ गुणनफल अर्थात गुणात्मक जो तत्समक है वो एक नहीं है। मतलब एक नहीं आया इस वजह से, मतलब यहाँ गुणनफल अर्थात गुणात्मक तत्समक है, दिखाएंगे इधर आपको, यहाँ पे गुणात्मक तत्समक एक नहीं है। तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स, पर्सन के हिसाब से आंसर देंगे। क्या बोल रहा है? अतः नहीं -1 सही 1/8 का गुणात्मक, क्या जी? गुणात्मक प्रतिलोम क्या नहीं है? 8/9 नहीं है। ये हो गया अपना। क्या बोल रहा है? नहीं। देखो यहां से क्वेश्चन जिस हिसाब से अपने को प्रश्न बोला था उसी हिसाब से अपने को आंसर देना है। तो नहीं -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। हो गया अपना आंसर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना प्रश्न नंबर 8वां कि तो -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं आया है। किस कारण से नहीं आ रहा है? क्योंकि ये देखो माइनस है और वहां पर प्लस है। तो धनात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम स्टूडेंट्स धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो वहां पर भी माइनस आता। यदि ये माइनस का फर्क आ रहा है, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, यदि यहाँ से माइनस नहीं आता तो ये माइनस नहीं आता और फिर एक आ जाता, फिर होता है स्टूडेंट्स। तो ये अपने हो गए स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने हो चुका है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 में अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए आप। प्रश्न नंबर 9 अपन स्टूडेंट्स करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्या 3 सही 1/3 क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? उसी की तरह ऐसे में स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 9 में ध्यान दो। प्रश्न नंबर 9 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे हैं? 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? अपने से पूछ रहा है। तो वही बात है, गुणनफल निकालूंगा। गुणनफल क्या होता है? यदि किसी परिमेय संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव 1 प्राप्त होता है और उस एक को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो यदि इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, गुणनफल 1 आ जाए तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 0.13 है, अन्यथा नहीं है। तो मैं गुणनफल निकालूंगा, 3 सही 1/3 को गुणा करूंगा 0.3 से। तो स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, 3 क्या 9 1 10/3 और ये 0.3। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं काट सकता हूं या इसका मैं पॉइंट हटा सकता हूं। तो देखो यदि मैं इसमें भाग दूंगा इसका तो यहाँ पर 0.1 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0.1 आएगा। और 10 को यदि मैं 0.1 से गुणा कर दूं तो आपके सामने स्टूडेंट्स आएगा, मतलब 10 आ जाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा कितना? यहाँ पे लगेगा पॉइंट 1 पे। तो मतलब कहने का मतलब 1 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 1 आ चुका है। हो गया। तो यहाँ पर गुणनफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर उसी की तरह से करेंगे स्टूडेंट्स इसको। यहाँ गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। यहाँ गुणनफल अर्थात गुणात्मक तत्समक, यहाँ गुणनफल अर्थात गुणात्मक तत्समक 1 है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 ही आ रहा है।
हो गया। एक आ रहा है तो अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। हो गया स्टूडेंट्स। अपने से पूछ रहा था कि क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो नहीं में आंसर देंगे स्टूडेंट्स अपन। अतः हाँ में आंसर देंगे, अतः हाँ ऐसे लिखेंगे, अतः हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। हो गया स्टूडेंट्स अपना। इसी के साथ प्रश्न नंबर 8वां हो गया। प्रश्न नंबर जो 8वां और 9वां क्वेश्चन है वो सेम है स्टूडेंट्स। 9वां क्वेश्चन अपना हो गया, 9वां और 8वां दोनों क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। और ये दोनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स, सेम है दोनों क्वेश्चन। दोनों में ऐसे पूछ रहा है, कोई संख्या देकर अपने से पूछ रहा है कि क्या है या ये नहीं है। यहाँ पे 0.3 है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई नहीं दे रहा, 0.3 है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सेम हो गए दोनों क्वेश्चन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपन प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 हो गए स्टूडेंट्स अपने। और इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने 7 तक करवा दिया है, आपने उसको नहीं देखा है तो उसको पहले जरूर से देखिए स्टूडेंट्स अपन। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर आगे वाले में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 से देखना स्टूडेंट्स, 10 से वाला क्वेश्चन देखना। लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखो 0 देखना, 0 का व्युत्क्रम अपन निकालते हैं स्टूडेंट्स। 0 का व्युत्क्रम अपन निकालेंगे, बटे 1 होगा, इनको पलटेंगे 1/0 होगा, जिसको अपन बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब नहीं होता, मतलब स्टूडेंट से कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो 0 की बात करें तो इसमें यह पूछ रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या स्टूडेंट्स अपने को बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो देखना प्रश्न नंबर 10 में 3 क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10 अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में 3 क्वेश्चन है। रोमन में पहला देखना, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो लिख देता हूं मैं, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, बराबर कौन है, 0। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या कौन सी स्टूडेंट्स ने, 0 है। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखना दूसरा क्वेश्चन देखना, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था, पीछे वाला वीडियो था उसमें बताया था कि -1 का ये अपन व्युत्क्रम निकाले थे स्टूडेंट्स। बटा 1 लगा देंगे, पलटेंगे, ये 1 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे जाएगा। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया। तो इसको हल करेंगे तो -1। देखो -1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, -1 लिखा मैंने, -1 को बट्टे में लगा सकते हैं 1, इसको पलटा, ये 1 ऊपर गया, ये 1 नीचे आया, ये प्लस का तो माइनस का हो गया और ये माइनस का तो प्लस का हो गया। फिर इसको हल करें -1, तो -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो -1 के आया। और इसी तरीके से 1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले अपने स्टूडेंट से तो 1 ही आएगा। तो अपने से क्या पूछ रहे हैं, ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जिसका व्युत्क्रम और वो संख्या सेम है। तो देखो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम के देखो ऐसी परिमेय संख्या जो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान
है ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 व -1। ये जो दो संख्या है ये इनका जो व्युत्क्रम है वो समान होता है। 1 का व्युत्क्रम 1 की होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 की होता है। हो गया स्टूडेंट्स। इसी में तीसरा देखना, अब क्या पूछ रहा है, ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने ऋणात्मक के समान है। स्टूडेंट्स देखो, 0 ले, 0 का मैं ऋणात्मक करूं, ये लो -0, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब -0 और -0 और +0 ये दोनों सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो 0 एक ऐसा है जो अपने, एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। कौन सी है? 0। 0 एक ऐसी संख्या, परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है स्टूडेंट्स। तो हो गया अपना प्रश्न नंबर 10 में 3 थे, मैंने करवा दिया स्टूडेंट्स से। प्रश्न नंबर 10 को आप, मैं वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनको अंकित कर लेना स्टूडेंट पेन कॉपी में। और प्रश्नावली 1.1 में कुल 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से, 10वां हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक और बच रहा है आपके सामने, तो देखना लास्ट क्वेश्चन देखना 11वां। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है वो तो है 0, और ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है -1 और 1। ये दो ऐसी संख्या है जिनके व्युत्क्रम समान होते हैं, मतलब -1 का व्युत्क्रम -1 की होता है और 1 का व्युत्क्रम 1 की होता है। और ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है 0। ठीक है, तो इसमें 2 के तो आंसर 0 आए हैं, बीच वाले का आंसर -1 और 1 आया है। तो चलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपने लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 में ध्यान दो आप। प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक काफी क्वेश्चनों को देखिए स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11 देखना आपके सामने है, शून्य का व्युत्क्रम, ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स। शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम है। अब स्टूडेंट्स, अभी अपन थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं रिक्त स्थान है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 11 जो है वो आपका रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें प्रश्न कितने हैं, पहले से लेकर के 6 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पूरे। तो इसमें आपको पूर्ति करनी है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चनों में अपन पढ़ के आए हैं कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आ जाएगा, नहीं, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है स्टूडेंट्स। शून्य आप अपनी फेयर कॉपी में इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, ताकि ये रिक्त स्थान है स्टूडेंट्स पता लग जाए। इससे में दूसरा, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। चलो आगे वाला, संख्याएं, इससे में दूसरा ध्यान देना स्टूडेंट्स, संख्याएं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, संख्याएं, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, संख्याएं तथा, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, संख्याएं तथा रिक्त स्थान है 2, फिर आगे देखना संयम के व्युत्क्रम है, यहाँ पर है संयम के व्युत्क्रम है। अब स्टूडेंट्स अपने को ऐसी संख्या बतानी है
जो खुद के व्युत्क्रम हो, जैसे मान लो ऐसी संख्या बताओ जो सेम का व्युत्क्रम मतलब वो ही हो स्टूडेंट्स। तो ऐसी संख्या अपने को बतानी है जो खुद का खुद ही व्युत्क्रम हो स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या अपने को बतानी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में अपने स्टूडेंट्स पढ़े थे कि एक ऐसा है जो खुद का व्युत्क्रम होता है स्टूडेंट, एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, माइनस एक का व्युत्क्रम माइनस एक ही होता है। जो दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, एक और माइनस एक, दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं कि उनका व्युत्क्रम में वो ही होती है स्टूडेंट्स, खुद ही होता है। तो चले अपन ये दोनों संख्याएं अपन खुद ही परिमेय होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा एक और इसमें आ जाएगा माइनस एक, इस तरीके से, ठीक है। संख्याएं एक तथा माइनस एक संयुग के व्युत्क्रम है, ठीक है। इसी में तीसरा देखना स्टूडेंट, तीसरा आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। -5 का व्युत्क्रम है, देखिए -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम है। इसमें देखना स्टूडेंट्स -5 का व्युत्क्रम क्या होता है। -5 का व्युत्क्रम स्टूडेंट्स अपन निकालेंगे, देखना क्या होता है। -5 का व्युत्क्रम निकालेंगे अपन, -5 का व्युत्क्रम निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं -5 का व्युत्क्रम निकालता हूँ। -5 का व्युत्क्रम निकालूंगा तो -5/1, -5/1 में 1 लगा दिया। अब इनको चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकाले। व्युत्क्रम का दूसरा नाम ही गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अपन क्या करेंगे, 5 नीचे 1 ऊपर, 5 ऊपर था नीचे आ गया, 1 नीचे था ऊपर आ गया। ये 5 प्लस का था, ये 5 माइनस का था, प्लस का हो गया, और ये 1 जो है वो प्लस का था, माइनस का हो गया। ये लो हो गया आपके सामने। -5 का जो व्युत्क्रम है वो कितना आ गया, -1/5, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कितना आया, -1/5। -5 का जो व्युत्क्रम स्टूडेंट्स आया वो -1/5 आ गया, ठीक है। तो इनके सबके आंसर लगा देना स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे भी आंसर लगा देना, और ये दूसरे के आंसर हो गया और ये तीसरे का आंसर हो गया। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स अपन 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी में चौथा देखना, इसी में चौथा अपन करते हैं स्टूडेंट्स। चौथा आपके सामने है, चौथा देखना स्टूडेंट्स आप। चौथा देखना 1/x का व्युत्क्रम है। अब देखना 1/x का व्युत्क्रम है। चौथा देखना 1/x का व्युत्क्रम, यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगा है। 1/x का व्युत्क्रम है, देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1/x। अभी -5 का व्युत्क्रम पूछा था तो -1/5 आया था, मतलब ये तो यहां से ये समझना, ध्यानपूर्वक देखना। देखो माइनस की संख्या है, इसका व्युत्क्रम माइनस का आ रहा है, कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक ही आएगा और धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही आएगा। मतलब प्लस वाली संख्या का व्युत्क्रम प्लस वाली आएगा और माइनस वाली संख्या का व्युत्क्रम माइनस वाली आएगा। तो यहाँ पर 1/x है, 1/x का देखना 1/x, इसको चेंज कर देते हैं, x ऊपर जाएगा, 1/x का निकालेंगे स्टूडेंट्स। 1/x ध्यान देना, 1/x है, x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, ये दोनों माइनस के बन जाएंगे, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के बन जाएंगे, और फिर वापस माइनस से माइनस कर जाएगा तो x/1 आएगा, और फिर x/1 का मतलब x ही होता है, क्योंकि x में 1 का भाग देंगे तो x ही आएगा। तो 1/x का व्युत्क्रम x आ गया, कितना आ गया, x आ गया। तो ध्यान रहे 1/x का व्युत्क्रम कितना आ गया, x आ गया। तो ध्यान रहे यदि आपके सामने देखो, आप समझ आ गया होगी, यदि 1/5 होता, 1/x का x आ रहा है तो 1/5 का कितना आएगा, 1/x का x आ रहा है तो 1/5 का कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से आपके सामने ये चौथा हो गया। तो पहले में नहीं आएगा, दूसरे में -1 और -1 आएगा, तीसरे में -1/5 आएगा और चौथे में x आएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ 2 और है स्टूडेंट्स आपके सामने, 5वां और 6वां 2 और है, वो देखना। 5वां देखना स्टूडेंट्स, 5 क्या कहता है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्याओं का
गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करो स्टूडेंट्स से, तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या ही होता है। तो यहां पर लगा दूंगा मैं, क्या लगा दूंगा, परिमेय, यहां पर हो जाएगा परिमेय, यहां पर लगा दूंगा मैं स्टूडेंट्स, इसके नीचे यहां पर लगा देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। ये हो गया, ये इसका आंसर आएगा। इसके मैं अंडरलाइन करते हैं, ये आंसर आएगा, वो आंसर आएगा। तो स्टूडेंट से कोई भी दो परिमेय संख्या हो, यदि उनका गुणनफल करे तो गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या ही आता है। हो गया स्टूडेंट से, ये 5 अपने क्लियर हो गए। तो कोई भी दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या ही आता है। ये 5 हो गए। तो 11 में कुछ छठे स्टूडेंट से एक और बच रहा है, एक और बच रहा है, वो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक और अपन करते हैं। 11 में छठा अपन करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। 11 में छठा ध्यान से देखना, प्रश्न आपके सामने स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखना। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम देखना, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। ये लो स्टूडेंट, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम है वो है। कैसा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम है वो ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में वहां पे बताया था, कुछ धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है और ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक ही होता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, धनात्मक, क्या आएगा, धनात्मक, क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है और ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है। तो इसमें आएगा धनात्मक, और यहाँ पर मैं आंसर लगा। स्टूडेंट्स अपना ये प्रश्न नंबर जो 11 है ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अपन इस वीडियो में प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए, और प्रश्नावली अपनी 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। और आगे वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 1.2 से स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स से। और मैं आपको बता दूं, आपका जो पीछे वाली जो बुक है उस बुक से नई वाली बुक चेंज हो गई, मतलब कि बार कोर्स आपका जो कंप्लीट वो चेंज हो गया स्टूडेंट्स, बदल गया है, आपकी बुक बदल गई। तो मैं बुक नई वाली बुक के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ पूरा। तो आराम से आप बेफिक्र होके इन प्रश्नों को आप फेयर कॉपी में आराम से अंकित कर लें। यदि आपके पास बुक भी नहीं है, नई वाली बुक अभी तक नहीं लाए, तो आराम से आपके पास क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन भी आराम से, आपके पास क्वेश्चन भी है, और इसी तरीके से आप आराम से आप अपनी नोटबुक बना लेना स्टूडेंट्स। तो आप इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताइए, और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त जो कक्षा 8 में उनको जरूर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन की घंटी का बटन जो है उसको ऑन कर लेना, जिससे जो नया वीडियो है उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपने मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ। ओके, आपका दिन शुभ हो स्टूडेंट्स। ओके।